डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एटम के बारे में स्टडी कर रहे थे। उस एटम की हम बात आज फिर करते हैं। उस एटम के अंदर हमने देखा था कि एक एटम होता है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे मिनट पार्टिकल होता है, और उस एटम के अंदर कुछ सेल पाई जाएंगी और उन सेल के अंदर कुछ सब सेल भी होती हैं। उन सब सेल में हमने बात की थी एस, पी, डी एंड एफ। चार की बात की थी, जिसमें से एस का आपको नाम बताया गया था, शार्प्ड होता है, पी का नाम होता है प्रिंसिपल, और डी का नाम डिफ्यूज, और एफ का नाम फंडामेंटल होता है। इनकी हम बात कर चुके थे। थोड़ी सी बात हम एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड की भी कर लें कि जो एटम होता है, इस एटम का नाम एटम कहाँ से लिया गया। ग्रीक वर्ड एटोमियो से इस एटम शब्द को लिया गया, जिसका मीन्स होता है अनकटेबल, यानी कि जिसे काटा ना जा सके, जिसको हम काट नहीं सकते, उसे हमने एटम कह दिया। इसके अलावा एटम जो शब्द है ये डेमोक्रिटस ने दिया था, और हमारे इंडियन लैंग्वेज में उसको परमाणु कहा जाता है, और इस परमाणु का शब्द जो है ना, परमाणु शब्द कणाद ने दिया था। इतनी सी जानकारी हमें होती है, और हम आगे अब इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। एटम, इस तरीके से हम पढ़ रहे थे एटम के बारे में। ये एक एटम का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस एटम में यहां इसको आप नंबर दे सकते हो, नाम भी इसके दिए गए के, एल, एम और एन। ऐसा नहीं है कि आप केवल एन तक ही दो, आप और आगे भी इसके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो एटम है हाइपोथेटिकल है, और इसमें कक्षाएं डिफाइन नहीं किया गया है। ये तो हमें पता होता है कि उस एटम के अंदर न्यूक्लियस एक होगा, लेकिन सेल कितनी भी हो सकती हैं ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी है। और भी इसमें कंटिन्यू हम लोग कर सकते हैं। एन की जगह ओ हो सकता है, एन के बाद ओ हो सकता है, पी हो सकता है, एक और आप बना लीजिए, पी हो सकता है। ठीक, हम इसमें लिखते हैं एस। इस वाली सेल के अंदर दो सब सेल होंगे, एस होगा और पी होगा। इसके अंदर एस, पी और डी सब सेल होगा। इसके अंदर एस, पी, डी और एफ सब सेल होगा। अब बात आएगी कि यहाँ कौन सा सब सेल खुलेगा। यहाँ एस, पी, डी, एफ, जी होगा। एस, पी, डी, एफ, जी होगा, और इसमें एच भी होगा। इस तरीके से सब सेल यहाँ खुलते चले जाते हैं। अब हम बात करें किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं मैक्सिमम। एस में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है जी की। जी में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम लोग, और एच में मैक्सिमम 22 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये पैटर्न हम समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम बात करें एस की, तो एस में 2 है। अगर 2 से हम 6 तक जाते हैं तो यहाँ डिफरेंस हमें 4 का मिलता है। इसी तरीके से आप 6 से 10 तक जाओगे, यहाँ भी डिफरेंस आपको 4 का मिलेगा, और इससे अगर आप यहाँ तक जाओगे तो यहाँ डिफरेंस 4 का मिलेगा। यानी कि कंटिन्यूटी के साथ अगर आप देखोगे तो प्रत्येक सब सेल जो सब सक्सेशन में है, यानी कि एक के बाद एक है, उनमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन का अंतर दिखाई देगा। इस तरीके से अगर आप F तक पहुंचते हो तो F के बाद आप 4 प्लस करोगे, इसके बाद 18 मिलेगा। इस 18 के बाद अगर आप H तक जाना चाहोगे तो यहाँ 4 फिर से आप ऐड करोगे तो 22 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम। बाकी हम इनके ऑर्बिटल बनाएंगे, उनके बारे में भी आप समझ लोगे, तब आपको और आसानी से समझने की। देखो यहाँ कितने हैं, 2 हैं। पी में बनते हैं 3, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसी तरीके से अगर आप डी की बात करोगे, इसमें 5 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। तो आपको प्रत्येक में ऑर्बिटल के नंबर चेंज दिखाई दे रहे होंगे। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें
5 हैं। तो कंटिन्यूटी के साथ यहाँ 2 का चेंज आया है, इन दोनों के बीच में भी 2 का है, इन दोनों के बीच में भी 2 का है, और प्रत्येक में 2 फिल किए जाते हैं। इस तरीके से 2 में हम लोग 4 फिल करेंगे तो 4 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, इतनी सी बात इसमें हो गई है। हम बात ये करते हैं कि अगर S में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इस तरीके से जो K सेल है उसमें हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ 2, 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए जाएंगे? यहाँ फिल किए जाते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, टोटल कितने हो गए? 8। यहाँ 2, 6, 10, 18 आएगा अगर आप ऐड करोगे तो 2, 6, 10 और यहाँ 14। अगर इसको आप ऐड कराओगे तो इतना आएगा 32। यहाँ 2, 6, 10, 14 और 18, यहाँ आएगा 50। 2, 6, 10, 14, 18, 22 पूरा ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 72। इस तरीके से नंबर ऑफ सेल में हम इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे। ये बात हो गई है केवल सेल में प्रेजेंट सब सेल की, कि उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। नाम आपको इनके बता चुके थे पहले भी, शार्प्ड, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। मैक्सिमम कितने नंबर फिल किए जाते हैं ये भी होता है। अब हम थोड़ी सी बात इस एटम में एनर्जी लेवल की बात करते हैं, एनर्जी स्टेट की बात हम करते हैं। ये न्यूक्लियस है हमारे पास, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो सेल प्रेजेंट होती है उस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ न्यूक्लियस एक फोर्स जनरेट करता है, और ये फोर्स जनरेट इस वजह से करता है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल होता है जो एक फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस कारण ये वाली सेल एटम की सबसे छोटी सेल मानी जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। इसके बाद वाली जो सेल होंगी उनकी साइज थोड़ी बढ़ती चली जाती है। साइज और एनर्जी का रिलेशन यहाँ होता है, अगर साइज कम है तो न्यूक्लियस के पास में है और इसकी एनर्जी भी कम होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ती चली जाती है एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और अगर किसी सेल की साइज कम है, अगर आप उसे एनर्जी दोगे तो उसकी साइज एक्सपेंड करती है, फैलती है। तो इस तरीके से आप एनर्जी को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि जो सेल न्यूक्लियस के करीब होती है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट वाली सेल होती है, और जो आउटर मोस्ट में होती है, सबसे बाहर होती है, वो हायर एनर्जी स्टेट वाली होती है। हायर एनर्जी स्टेट इस वाली सेल की होगी और लोअर एनर्जी स्टेट इसकी होगी। और अगर आप यहां से यहां जाते हो तो एनर्जी का लेवल बढ़ता है, और विपरीत आते हो, इसके रिवर्स आते हो तो एनर्जी का स्टेट घटता है, एनर्जी घटेगी। ये हम थोड़ी सी एनर्जी की बात कर रहे थे। बात हम कर लेते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या रोल है। जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक प्रॉपर तरीके से सब सेल के अंदर व्यवस्थित होते हैं और पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और सेल के साथ साथ पूरे एक एटम में क्रमबद्ध रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बटे हुए होते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये पर्टिकुलर एक ही जगह पर प्रेजेंट होंगे, जिनमें से न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है जिसका चार्ज 0 होगा, यानी कि चार्जलेस हम लोग न्यूट्रॉन को मानते हैं। अब बात हम करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और एक साथ प्रोटॉन एक पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ यानी न्यूक्लियस की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस वजह से इनके बीच में रिपल्सन फोर्स तो लगता है, लेकिन ये किसी दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जबकि प्रोटॉन एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं और उन प्रोटॉन्स के बीच एक रिपल्सन फोर्स भी लगना चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से उनके बीच रिपल्सन फोर्स नहीं लगता, जो कि एक इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं न्यूट्रॉन्स।
तो इतनी भी आप बात समझते चलना कि प्रोटॉन प्रोटॉन यहाँ न्यूक्लियस के अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनके बीच में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वहां पर एक इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। अब हम बात करें कि इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस आधार पे होती है, तो एक रूल हम लोग पढ़ेंगे और वो रूल होता है आबाहु रूल। उसमें एनर्जी स्टेट के आधार पे पढ़ा जाता है और इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यानी कि 1 सेल में, फर्स्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो 1s वाले में आएगा, फिर इसी तरीके से 2, फिर 3, 4, 5, 6, इस तरीके से हम लोग फिल करते चले जाते हैं। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे थे उसी तरीके से इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। क्वांटम नंबर्स के दौरान भी आप लोग जब ये चीजें पढ़ोगे कि किस सेल में कितनी एनर्जी है, वहां भी आप इसके बारे में जानोगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम किसी एक पर्टिकुलर एटम को लेते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास फास्फोरस है, इस फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 15। इसे अगर हम लोग फिल करेंगे एनर्जी लेवल के आधार पर, तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1s2। उसके बाद फर्स्ट वाले में कोई और सब सेल तो है नहीं, तो हम लोग सेकंड पर चलते हैं, तो 2s2, फिर 2s2 फिल हुआ, उसके बाद 2p6। हमें वहां रुक जाना होगा जहां पर हमारे 15 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद 3s2, 3s के बाद हम लोग चलते हैं 3p पर। अब हमें एक बार काउंट करना होगा कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हुए। 2, 4, 10, 12 यहाँ तक हो चुके हैं, 15 हमें करने हैं, तो हम लोग 3 यहाँ और फिल कर देंगे। ये हमारा स्टेबल एक पूरा कन्फिग्रेशन हुआ है, एनर्जी स्टेट के आधार पर हुआ है। कैसे एनर्जी स्टेट के आधार पर हुआ है? पहला है फर्स्ट वाला, इससे हायर एनर्जी का होता है सेकंड, और सेकंड में भी अगर एस और पी का कंपेरिजन कराया जाए तो एस से ज़्यादा एनर्जी होता है पी का, और पी, और इसमें सेकंड और थर्ड में देखेंगे थर्ड का ज़्यादा होगा और इसमें पी का ज़्यादा होगा। तो हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एनर्जी स्टेट के आधार पर करते हैं। ऐसा ही किसी और एटम का देखते हैं हम। क्लोरीन कितना होता है इसका? 17, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। 1s2, 2s2, 2p6, इसी हिसाब से हम लोग करते चले जाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p। p में कितने फिल करने हैं? काउंट कर लीजिए एक बार, 12 हुए हैं, 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते चले जाते हैं और किसी भी एटम का आप करोगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको कहीं समस्या होगी। कहाँ समस्या होगी? जब आप 18 से ऊपर जाते हो तब। जैसे हमने दे दिया आपको पोटेशियम का, इसका होता है 19, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। इसी क्रम से अगर आप करते हो तो देखते हैं क्या होता है। 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हुए। अब 3p6 के बाद आपका 3d आना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है तो 3d आना चाहिए, जबकि यहाँ 3d नहीं आएगा, यहाँ आएगा 4s। तो हम लोग फिल करते हैं, 4s1 आएगा, सॉरी 4s1 आएगा। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब आपको समस्याएं हो सकती हैं कि अगर यहाँ पर 3d1 कर दिया जाता तो क्यों नहीं किया गया, 4s1 ही क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग जब एनर्जी स्टेट पढ़ते हैं तो एनर्जी स्टेट हम क्वांटम नंबर्स के हिसाब से भी पढ़ते हैं। जैसे एल होता है, एक एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। एल के लिए एन के कुछ मान होते हैं, एल के कुछ मान होते हैं 0, 1, 2, 3। एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है।
तो अगर हम यहाँ देखें तो डी के लिए कितना होगा, 3 होगा, सॉरी 2 होगा, 2 प्लस आगे कितना लिखते हैं हम लोग, अगर डी लिखते तो 3 इक्वल कितना आया 5, टोटल इसका 5 आएगा एनर्जी स्टेट के आधार पर। और अगर हम इसका देखें 4s1 का, तो नंबर ऑफ सेल इसकी 4 है तो 4, एस के लिए कितना आया 0, टोटल कितना आया 4। हम लोग एनर्जी स्टेट के आधार पर देखते हैं तो इसकी अपेक्षा एनर्जी इसकी कम होगी, यानी कि 4s2 की कम होगी 3d की अपेक्षा। जिसकी एनर्जी कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उस वाली सब सेल में जाएगा, उस जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसके बाद उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा वाली में बाद में जाता है और जिसकी कम एनर्जी होती है उसमें पहले जाता है। तो इतनी सी बात आप समझते चलना, और ये सब बातें हम लोग क्वांटम नंबर्स जब पढ़ेंगे तब आप ये समझोगे ये सब है क्या। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी आप तक पहुंची है, धन्यवाद।